इधर रहूंगे। सभी सभी लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं भी यतार्यतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। शुरुआत करेंगे आज हम चतवार सूत्र के 5 अध्याय और सूत्र के सभी चैप्टर के सबसे छोटे सूत्र से। जो इस तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है, नाणो परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं। न अणोः परमाणु की संख्यात असंख्यात अनंत आदि प्रदेश नहीं होते। कल हमने पढ़ा था किसके संख्यात, किसी के असंख्यात, किसी के अनंत प्रदेश, किंतु परमाणु के प्रदेश नहीं थे। पद पूर्वोक्त तीनों संख्या का निषेध के लिए लिया गया है। तीनों संख्या कौन कौन सी? यही तीनों, संख्यात, असंख्यात और अनंत। इसमें लिए न शब्द का प्रयोग किया गया। परमाणु की प्रदेश नहीं है क्योंकि वह स्वयं एक मात्र है, उसमें प्रदेश भेद नहीं है। ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है जो परमाणु से भी छोटी हो, जिसके प्रदेश भेद हो सके। तो इसी छोटा कुछ होता नहीं, और यह संख्यात असंख्यात और अनंत होता नहीं, और इसके कोई भेद भी नहीं होते। यह निश्चित प्रदेश वाले धर्मिक द्रव्यों के रहने का स्थान कहाँ है? कहाँ रहते हैं ये सारे धर्माधिक द्रव्य? उसके लिए आगे का सूत्र 12 नंबर का आता है, लोकाकाश। ये सब कहाँ रहते हैं? लोकाकाश। तो इसके लिए 12 नंबर का सूत्र लोकाकाशेव गाहा। लोकाकाशेव लोकाकाशेव गाहा। लोक है, आकाश है और अवगाहा है, 3 वर्ड है इसमें। ये धर्माधिक द्रव्य लोकाकाश में समाये हुए हैं, और इन धर्माधिक द्रव्यों का लोकाकाश में ही अवगाह है, इसके बाहर नहीं। यहीं पे लोकाकाश के अंदर ही धर्माधिक सब पाए जाते हैं, बाहर में नहीं। लोकाकाश धर्माधिक द्रव्यों का आधार है, क्योंकि जहाँ धर्माधिक द्रव्य लोके अर्थात आते हैं, लोकाकाश, लोके माने देखना, लोकना देखना, अतः उसे लोक कहते हैं। उसके ही आकाश को लोकाकाश कहते हैं। तो लोकाकाश 2 वर्ड से बना, एक लोक और दूसरा आकाश। लोक मतलब देखा जाना, जाना जाना, और आकाश सब जानते ही हैं। तो सभी द्रव्य आकाश के आधार से रहते हैं, किंतु आकाश स्वयं अपने ही आधार से है, क्योंकि अधिक परिमाण वाला अन्य कोई द्रव्य नहीं। सबसे बेसी परिमाण वाला आकाश है, उससे ज्यादा कोई द्रव्य नहीं। तो जहाँ कहा सके कि आकाश यहाँ स्थित है, यदि ऐसा मान भी ले तो अन्यथा दोष उत्पन्न होगा, अर्थात सभी आधार होंगे, जिससे सभी व्यवस्था हमारी दूषित हो सकती है। तो धर्माधिक द्रव्य लोकाकाश में किस प्रकार स्थित है? अभी कहा
कि आकाश के अंदर ये धर्मादिक द्रव्य स्थित है। तो स्थित है ये हमने समझ लिया, मान लिया। तब इसके लिए आगे का सूत्र 13 नंबर आता है, धर्म धर्मयोः कृत्स्ने। सभी लोग धर्म साथ में पढ़े। धर्मयोः कृत्स्ने। धर्मा धर्मयोः कृष्णे। धर्म और अधर्म कृष्ण है। धर्म अधर्म द्रव्य का समस्त लोकाकाश में क्या है, धर्म भी है और अधर्व्य का भी अवगाह है। पूर्व सूत्र से लोकाकाश पद की अनुवृत्ति ली है, जिससे पूरा अर्थ निकलता है कि समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य है। धर्म कहाँ है, तो संपूर्ण में धर्म भी है और अधर्म भी है। जिस प्रकार तिल में तेल, शक्कर में मिठास व्याप्त होकर रहती है, उसी प्रकार आपको शक्कर में मीठापन लगता है ना, शक्कर खाते हैं तो मिठास है, अब मिठास मीठी है, अब वो उसमें व्याप्त है, और तिल में तेल। इसी प्रकार समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त होकर के कैसे रहता है, जैसे शक्कर में मिठास व्याप्त होकर रहे, वैसे ही धर्म और अधर्म। आप ऐसे धर्म और अधर्म काउंटेबल नहीं है। जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, कौन सा चीज काउंटेबल कौन सा अनकाउंटेबल है, तो मिठास को गिन सकते हैं क्या, मिठास 1 2 3 ऐसा नहीं। वैसे ही धर्म को आप गिन नहीं सकते, अधर्म को, पर वो व्याप्त होता है। तो संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म व्याप्त है, जैसे कि शक्कर में मिठास व्याप्त होता है। तो अभी हम 3 पढ़ लिए। एक नानो मतलब परमाणु के प्रदेश नहीं होते, एक ये पढ़ लिए, और दूसरा ये धर्माद्रव्य लोकाकाश में समाये हुए। कहाँ रहे ये लोकाकाश में रहते हैं। और अब ये धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह है, तो संपूर्ण लोकाकाश में ये व्याप्त है। ये 3 हम अभी समझ लिए। अब हम आगे बढ़े हैं। यद्यपि ये द्रव्य एक जगह है, तो भी अवगाहन शक्ति एवं अगुण लघुत्व गुण के कारण इनके प्रदेश एक दूसरे में प्रविष्ट हो घात को प्राप्त नहीं होते। मूर्तिमान उद्गल द्रव्य का लोकाकाश में किस तरह अवगाहन होता है, ऐसी जिज्ञासा है। तो आचार्य आगे का सूत्र लिखते हैं। अंकल 14 नंबर का सूत्र आप पढ़ें। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम्। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम्। संधि विग्रह करेंगे तो एक भाज्य पुद्गलानाम् इतने शब्द आए हैं। अब गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। लोकाकाश में जाता है। सूत्र में एक प्रदेशादिषु पद दिया गया है। पुनः परमाणु आदि रूप 2-3 प्रदेशों में ही समा जाते हैं। अतः असंख्यात प्रदेशों में पुद्गल स्कंधों का अवगाह हमें चाहिए। इनमें सूक्ष्मता रूप परमाणु होकर अनेक भी एक प्रदेश में जाते हैं। अतः जिस प्रकार एक छोटे से स्थान में समा जाता है, उसी प्रकार मूर्तिमान पुद्गलों का एक जगह अवगाह विरोध को प्राप्त नहीं होता। हम क्या करते हैं, यदि कोई मटके में एक दीपक रख देते हैं तो दीपक का प्रकाश मटके तक सीमित हो जाता है। उसी दीपक को निकाल के अगर एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। और इसी प्रकार 20 दीपक को एक छोटे से मटके में रख देते हैं तो उनका पूरा प्रकाश सीमित हो जाता है।
तो वैसे ही आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य मूर्त होते हुए भी उनके सूक्ष्मतम परमाणु हो करके अनेक परमाणु भी एक प्रदेश में, बहुत सारे परमाणु एक प्रदेश में सम जाते हैं। बच्चे मिल करके एक मम्मी पापा को नहीं सकते, लेकिन एक मम्मी पापा मिल करके बहुत सारे कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो वही मम्मी पापा भारी लगने लगते हैं और वे उसे देख नहीं पाते। लेकिन पेरेंट्स मतलब माँ है कि सब कुछ संभाल लेती है, एक अकेली माँ अपने बच्चे हो, भाई के हो, बहन के हो, सभी को लाड चाव से रखती है। तो यहाँ पे क्या है उदाहरण कि एक सूक्ष्मतर परमाणु होकर अनेक परमाणु भी एक प्रदेश में आ जाते हैं। के कितने भाग में जीवों का अवगाह होता है, कितने भाग में, अब इसका भाग पूछा गया है। तो आगे का सूत्र 15 नंबर अंकल पढ़ेंगे। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, बोलेंगे सब लोग। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, के असंख्यात्वी भाग, असंख्यात्वी भाग आदि में जीवों का अवगाह है। कहाँ कहाँ जीवों का अवगाह होता है? असंख्यात्वी भाग में। इस लोकाकाश इस पद की पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति होती है। लोक के असंख्यात भाग करके जो एक भाग प्राप्त होता है वह असंख्यात्वी भाग कहलाता है। वह एक भाग आदि में है, ये वे सब असंख्यात्वे भाग आदि है। सब में जीवों का अवगाह हमें जानना चाहिए। असंख्यात्वे भाग ये शब्द किया गया है। एक असंख्यात्वे भाग में अर्थात लोकाकाश के असंख्यात्वे भाग में जो प्रदेश होते हैं उसमें एक जीव रह सकता है। इस प्रकार 2, 3 और 4 आदि असंख्यात भाग से लेकर के सब लोग पर्यंत एक जीव का अवगाह हमें जानना चाहिए। किंतु नाना जीवों का अवगाह सब लोग में होता है। केवल समुद्घात की अपेक्षा के असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में समा जाते हैं। संसारी जीव 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म और बादर। संसारी को 2 भाग में बांटा, सूक्ष्म और दूसरा बादर। में अवस्था बन जाता है। जो सूक्ष्म जीव है उनका शरीर तो सूक्ष्म होने के कारण एक निगोद जीव आकाश के जितने प्रदेशों का गहनता है उतने में साधारण शरीर वाले अनंत जीव रह जाते हैं। मतलब एक जीव निगोदिया जीव सूक्ष्म जीव है, उनका शरीर तो सूक्ष्म होने के कारण ये निगोद जीव आकाश के जितने प्रदेश को अवगाहन करता है, मतलब जितने क्षेत्र को वो घेरता है उतने में साधारण शरीर वाले अनंत जीव रह जाते हैं। वे परस्पर में एक बादर जीवों के साथ भी व्याघात को प्राप्त नहीं होते। इसलिए लोकाकाश में अनंत जीवों के अवगाह में कोई विरोध नहीं आता। एक जीव लोक के असंख्यात भाग में भी रहता है जबकि उसके प्रदेश लोकाकाश के बराबर है, अतः उसे सब में ऐसा है क्या? तो इस सूत्र के क्लेरिफिकेशन के लिए आचार्य ने आगे का सूत्र दिया। अंकल पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो सूत्र पढ़े हैं उस सूत्रों में कौन कौन सा द्रव्य कहाँ कहाँ रहता है ये बता दिया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि धर्म द्रव्य जो है वो लोकाकाश के सारे भागों में रहता है। उद्गल द्रव्य जो है वो एक प्रदेश में भी रहता है, असंख्य प्रदेश में भी रहता है, अनंत प्रदेश में भी रहता है। और जीव द्रव्य जो है ये असंख्य से भाग देने के बाद में जो जगह रहेगी उस जगह में रहता है। मतलब एक जीव जो है बिल्कुल छोटे से छोटे जगह में भी रह सकता है और वो जीव पूरे लोकाकाश में भी व्याप्त हो सकता है, ऐसा ऊपर के सूत्र में आया। अब ये ऐसा क्यों कि एक जीव लोक के असंख्यात भाग में रहता है और पूरा भी लोकाकाश
कवर कर लेता है। ऐसा कैसे? तो ये अगले सूत्र में आया है, प्रदेश संवार विसर्प्याभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संवार विसर्पाभ्याम प्रदेश प्रदीपवत। संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत। देखिए, इसको प्रदेश वत नहीं बोलना है, वत तो आधा तोड़ा हुआ है, आधा है, उसको प्रदीपवत ऐसा बोलना है। और विसर्पाभ्याम, क्योंकि आगे का संयुक्त अक्षर आया है, और वैसे भी भ्या बड़ा है, तो भ्याम पूरा ये करना भ्याम है उसको। पूरा है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हाँ, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। ये कौन कौन से शब्दों से मिलके बना? प्रदेश है, संहार है, विसर्पाभ्याम है, प्रदीपवत है। प्रदीपवत मतलब प्रदीप के समान, वैसे ही है प्रदीपवत, तो प्रदीप के समान। प्रदीप के समान जी के प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने के कारण लोकाकाश के असंख्य भागादिक में जीवों का अवगाहन बन जाता है। देश और संसार प्रदीप के समान जीवों के प्रदीपवत। तो ये दृष्टांत सूत्र है, इसमें जलते हुए दीपक का उदाहरण लिया गया है। ये कैसा उदाहरण लिया गया है? जैसे दीपक कोई जल रहा है, तो जलते हुए दीपक को जब हम किसी छोटे बड़े कमरे में रखते हैं, तब उसका प्रकाश उस छोटे बड़े कमरों में समा जाता है। छोटे कमरे में रखने से वो छोटा प्रकाश देता है, बड़े कमरे में रहने से वो पूरे कमरे को जगमग जगमग कर देता है। उसी प्रकार जीव संकोच विस्तार शक्ति के कारण छोटे बड़े शरीर में भी समा जाता है। वही प्रदीप वत मतलब प्रदीप को आप जहाँ रखोगे उसका वैसे ही प्रकाश फैलेगा, छोटे में तो छोटा, बड़े में तो बड़ा। उसी तरह जीव भी संकोच विस्तार की शक्ति के कारण छोटे बड़े शरीर में समा आवाज जाता कट रही दीदी, दीदी आवाज कट रही। आवाज कट आप देखे होंगे चींटी में भी आत्मा होती है, और हमारे में भी या हाथी में भी होती है। सबका शरीर अलग अलग होता है, लेकिन आत्मा सब में है। आत्मा अमूर्त स्वभाव है, तो भी अनादिकालीन बंध के कारण एक पने को प्राप्त होने से वह मूर्त हो रहा है, और कार्बन शरीर के कारण वह छोटी छोटी शरीर में रहता है। इसलिए वह प्रदेशों में के संकोच विस्तार स्वभाव वाला है। इसलिए दृष्टांत के अनुसार दीपक के समान उसका वाहन लोक के असंगातवे भाग आदि में बन जाता है। तो अपने को ऐसे समझ लेना है कि जैसे मटकी में भी प्रकाश करता है, कमरे में भी करता है, हॉल में भी करता है, बड़ा हॉल में भी करा, सब जगह करता है, उसी तरह से ये भी छोटा हो बड़ा हो सब जगह यहाँ पे ऐसा बताया है कि दीपक के अनुसार ही उसका अवगाहन लोक के असंख्य भाग आदि में बन जाता है। धर्मादिक द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या नियत करने के बाद धर्मादिक द्रव्यों के कार्य स्वभाव क्या है? अब इनके कार्य का क्या स्वभाव है? अभी हम अजीव तत्व की ही चर्चा कर रहे हैं 5वें अध्याय में। 1 से लेके 4 तक जीव की कर चुके, नरक गति की, देव गति की और सारी। अब यहाँ पे हम अजीव की कर रहे हैं। तो इनका अवगाह, इनका क्षेत्र, इनका विस्तार, इनके रूप, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस रूप में, यही सब हमें भी समझ रहे हैं। धर्म द्रव्य कहाँ, धर्म कहाँ है, आकाश क्या है, लोकाकाश क्या है, ये। तो आगे का 17 नंबर का सूत्र अंकल पढ़ेंगे। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारा। गति स्थित्य उपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः। इसमें क्या क्या आया? गति, स्थिति, उपग्रहो, धर्म और धर्मयो, उपकार। गति और स्थिति में निमित्त होना, यह कर्म से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। धर्म द्रव्य गति में एवं अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त होता है। यही इन दोनों द्रव्य के उपकार है। इस
सूत्रगत धर्म और अधर्म द्रव्य, धर्म अधर्म जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? अगर हमको कोई अच्छी अच्छी चीज मिल रही है तो हम बोलेंगे ये हमारे पुण्य का प्रताप है। हम लोग किसी को भी बोलेंगे इसके पुण्य का प्रताप है जो ये इतना सब कुछ धर्म कर लेती है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो धर्म क्या है? पुण्य के समान है। धर्म पुण्य से होता है और अधर्म पाप से होता है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य, धर्म और अधर्म जिन्हें हम पुण्य और पाप भी कहते हैं, इनसे भिन्न है। अतः इस सूत्र के कभी ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए कि धर्म द्रव्य पुण्य है और अधर्म द्रव्य पाप है। यहाँ आचार्य यही कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य पुण्य है और अधर्म पाप है, ऐसा नहीं लगा लेना चाहिए। जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि पुण्य के कारण ये धर्म कर रही है, पाप के कारण ये अधर्म कर रही है, इतनी अधर्मात्मा क्यों है, ये धर्मात्मा नहीं है, ये क्या अभव्य है क्या? ये सब हमको कभी भी किसी के लिए सोचना और बोलना नहीं चाहिए। पता नहीं हम भी तो कितना मिथ्यात्व करके आए हैं, तभी तो पंचम काल में पैदा हुए, नहीं तो पंचम काल में पैदा होने का काम नहीं था। तो हम भी बहुत मिथ्यात्व माने होंगे पिछले जन्म में, कितना कितना मिथ्यात्व हम लोग धोखे हैं। और अभी भी पता नहीं न जाने मन से, वचन से, काय से, किसी न किसी रूप में हम लोग क्या क्या गलत करते जा रहे हैं। तो हमें किसी के लिए अधर्म के टीका और टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सूत्र में आचार्य क्या कह रहे हैं कि उपग्रह शब्द उपकारवाची है, स्थिति का स्वरूप इससे उल्टा है। जीव एवं पुद्गल ये दो ही द्रव्य गतिशील होकर स्थिर हो जाते हैं। जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य गतिशील होकर जीव एवं पुद्गल ये दो ही द्रव्य गतिशील होकर स्थिर हो जाते हैं। स्थिर होने के बाद निमित्त मिलकर गतिशील हो जाते हैं। निमित्त मिला गतिशील हो गए, जिससे धर्म और अधर्म की नियम परिभाषाएं बन जाते हैं। तो अब आचार्य कहते हैं धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है। जो चलते हुए गतिशील जीव एवं पुद्गल को चलने में सहकारी हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। चलने में, रुकने में नहीं, चलने में। किसे? गतिशील जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे चलती हुई मछली को मछली जब चलते रहती है तो जल उसको चलने में सहकारी होता है। कैसे चलती है वो? जल के अंदर मछली घूमते रहती है, जल उसको सपोर्ट करता है, सहकारी होता है। किंतु ठहरी हुई मछली जल चलने की प्रेरणा कभी नहीं देता। वैज्ञानिक इसे ईथर कहते हैं। वैज्ञानिक लैंग्वेज में, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में इसे ईथर कहते हैं। मछली अगर रुकी हुई है तो जल उसको सपोर्ट नहीं करेगा चलने में, लेकिन मछली चल रही है तो जल उसे सपोर्ट करेगा और सहकारी होगा और उसे आगे बढ़ाएगा। वैसे ही धर्म द्रव्य गतिशील जीव एवं पुद्गल को चलने में सहकारी होता है। तो अब क्या प्रश्न उठता है कि धर्म द्रव्य को समझाने के लिए जल एवं मछली का ही दृष्टांत क्यों दिया आपने? तो इसका ये जवाब है कि जल में रहने वाली मछली 1000 फुट ऊपर से गिरते हुए जल के सहारे ऊपर चढ़ सकती है, गिरते हुए जल के बीच में रुक भी सकती है। जल उसे गिरा भी नहीं सकता और बहा भी नहीं सकता। कितना जल होता है, मछली को तालाब में डाल दो, सागर में डाल दो, समुद्र में डाल दो, लेकिन वो बह नहीं जाती है जल के अंदर अंदर, वो गिरते जल के बीच रुकती है। जल उसे गिरा और बहा नहीं सकता। वो चाहे तो चले, वो चाहे तो रुके। ठीक सहारे शुद्ध जीव सिद्धालय तक पहुंच सकता है। धर्म द्रव्य भी जीव एवं पुद्गलों को चलने में उदासीन निमित्त है। तो धर्म द्रव्य क्या करता है हमारे संग? से मछली के संग चलता है। मछली को रुकना है तो जल उसे रोक देता है, मछली को चलना है तो वो चलती है। मछली को जल गिराता नहीं है अपने के वेग में, आवाज में आकर के। वैसे ही हमको अगर सिद्धालय जाना है तो हमारे लिए धर्म द्रव्य उसको सपोर्ट करता है। और अधर्म द्रव्य क्या करता है? जो ठहरे हुए हैं जीव एवं पुद्गल को ठहरने में सहकारी होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे रुकते हुए पथिक को वृक्ष की छाया रुकने में सहकारी होती है। वृक्ष बोलती नहीं कि तुम आओ मेरे पास बैठो और ठंडी ठंडी हवा खाओ। लोग थक जाते हैं, धूप में चूर हो जाते हैं, तो आके वृक्ष के पास बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आराम मिलता है।
तो जो रुकते हुए पथिक है, वृक्ष की छाया उसे रुकने में क्या हुई, सहकारी हुई। वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, साइंस के लैंग्वेज में मोमेंटस ऑफ एनर्सिया, जड़त्वाघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। अब प्रश्न क्या उठता है कि अधर्म द्रव्य को समझने के लिए पथिक एवं वृक्ष की छाया का ही दृष्टांत क्यों दिया आपने, इसमें जल का क्यों नहीं दिया? तो वृक्ष की छाया हमेशा वृक्ष के समीप आसपास ही रहती है। वृक्ष की छाया कभी दूसरी जगह मिलती है आपको, वृक्ष के पास ही मिलेगी। पथिक यदि छाया देखकर रुकना चाहे तो रुक सकता है, अन्यथा गतिशील पथिक छाया में से निकल भी जाए तो छाया उसे कभी भी रोकती नहीं। अर्थात गतिशील वस्तु को छाया रुकने की प्रेरणा कभी नहीं देती, क्योंकि अधर्म द्रव्य ठहरते हुए और पुद्गल को ठहरने में उदासीन निमित्त मात्र है। मेरे हिसाब से धर्म और अधर्म का अच्छे से आप लोगों को एग्जाम्पल के संग समझ में आ गया। पानी का एग्जाम्पल और छाया का एग्जाम्पल, वृक्ष एग्जाम्पल। धर्म द्रव्य कैसा निमित्त बनता है, अधर्म द्रव्य कैसे निमित्त बनता है, जल और वृक्ष का छा, ये आपने को ध्यान में रख लेना है। जैसे अव्यक्त अमूर्त धर्म अधर्म का उपकार के संबंध से अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, अमूर्त अतीन्द्रिय जो आकाश द्रव्य कहा है, उसका ऐसा कौन सा उपकार है जिसे आकाश द्रव्य का भी ज्ञान हो? ऐसा कहने पर आगे का सूत्र 18 नंबर का आता है, जो अंकल बताएंगे। आकाशस्यावगाह, यहाँ अवगाह मतलब जगह देना। ये अवगाह जो है, ये इससे अवगाहन ये भी शब्द बना है। अवगाहन मतलब मेजरमेंट। तो जितना आपके एरिया है उतना आपका अवगाहन हो जाएगा। या अवगाहन अपने वर्तमान युग में अवगाहन बोले तो हम हाइट का लेते हैं, तो यहाँ अवगाह शब्द उसी से आया है। ये समझो कि जगह देना। आकाश क्या करता है, बाकी द्रव्यों को जगह देता है। बोलिए, पढ़े आगे, सब लोग पढ़ेंगे। आकाशस्यावगाह, 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 गलत पढ़ा। तो अवकाश देना आकाश द्रव्य का उपकार है। अवकाश देना आकाश द्रव्य, तो उपकार पद अनुवृत्ति से आया है। अवगाहन करने वाले पुद्गलों को अवकाश देना आकाश का उपकार जानना चाहिए। उपचार से धर्म अधर्म एवं काल द्रव्य का भी अवगाहन लोकाकाश में पाया जाता है। अवकाश देना आकाश द्रव्य का उपकार है। क्यों? क्योंकि आकाश के ठीक मध्य में लोकाकाश है। लोकाकाश कहाँ है? अलोकाकाश के मिडिल में। अतः आकाश से लोकाकाश का उपकार होता है, और लोकाकाश के अंदर ही जीव पुद्गल धर्म अधर्म एवं काल द्रव्य होने से इन पर लोकाकाश का उपकार है। शंका क्या आती है अब? लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, फिर भी इसमें असंख्यात प्रदेश वाले धर्म अधर्म द्रव्य एक जीव द्रव्य तथा संख्यात असंख्यात एवं अनंत प्रदेश वाले पुद्गल द्रव्य आदि किस प्रकार समझ सकते हैं हम? कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, फिर भी इसमें असंख्यात प्रदेश वाले, क्योंकि ये असंख्यात प्रदेश है, धर्म अधर्म द्रव्य एक जीव द्रव्य तथा संख्यात एवं असंख्यात एवं अनंत प्रदेश वाले पुद्गल द्रव्य किस प्रकार समा जाते हैं? तब इसके लिए समाधान करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जाकर 1000 प्रकार की वनस्पति के एक एक पत्ते को ला करके उसका काढ़ा बनाए। जंगल में गया और 1000 प्रकार की वनस्पति थोड़ी थोड़ी इकट्ठा किया, अब उसको काढ़ा बनाए, तथा उस काढ़े में से सुई के नोक के बराबर काढ़ा निकाले, तो सुई की नोक के बराबर काढ़े में 1000 प्रकार की वनस्पति का सत्व है। आपने क्या किया? 1000 प्रकार की वनस्पति जंगल से लेके आ गए, अब उसका काढ़ा बना लिया। काढ़े में एक सुई को डुबो दिया, तो सुई की नोक पे जो ड्रॉप लगा उसमें क्या है? उसमें उन सबका
सत्व है। ठीक उसी प्रकार 5,000 प्रकार की, 5,000 प्रकार की, 10,000 प्रकार की, 50,000 प्रकार की, 1,00,000 प्रकार की वनस्पति पत्ते से आप 5,000 ले आओ, 10,000 ले आओ, 1,00,000 ले आओ, कितने भी ले आओ, और उन वनस्पति के पत्तों की सुई के नोक के बराबर काढ़े में उनका सत्व रहता है। उस सुई के नोक के बराबर काढ़े का न आकार बढ़ता है और न ही वजन बढ़ता है। यह आकाश के अवगाहन गुण का प्रभाव है। आप 5,000 पत्तों का ले आओ, काढ़ा बना लो और सुई के नोक के बराबर निकालो। वैसे ही 10,000 प्रकार का निकाल लो या 50,000 प्रकार का ले आओ और सुई को डुबो और सुई के बराबर उसमें से निकाल लेंगे, तो इसका न तो आकार बढ़ेगा न वजन बढ़ेगा। यह आकाश के अवगाहन गुण का प्रभाव। ठीक इस प्रकार लोकाकाश के एक प्रदेश में धर्म अधर्म द्रव्य के एक एक प्रदेश, पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु एवं एक जीव के असंख्यात प्रदेश तथा कालानु का भी एक प्रदेश समा जाता है। यह अवगाहन शक्ति आकाश द्रव्य की है। अब हमें समझ में आया आकाश द्रव्य की शक्ति। आकाश द्रव्य उपकार के बाद पुद्गल द्रव्य का उपकार समझेंगे। इसके लिए सूत्र संख्या 19। शरीर वांग मन प्राणापाना उद्गलानाम। शब्द बोलेंगे। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम्। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम्। शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, ये सब से ये सूत्र बना है। तो शरीर, मन, वचन और प्राणापान, यह पुद्गलों का उपकार है। शरीर, मन, वचन और श्वासोच्छ्वास रूप वायु, इनका उपादान पुद्गल द्रव्य है। अतः इन सब का होना पुद्गलों का उपकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुद्गलों का उपकार। यह सूत्र जीवों के प्रति पुद्गलों के उपकार का कथन करने के लिए आया है। अतः उपकार के प्रकरण में यह सूत्र आया है। शरीर, औदारिक आदि 5 शरीरों का कथन हम दूसरे अध्याय में कर चुके। क्या करे थे हम लोग? शरीर कौन कौन से होते हैं? औदारिक, वैक्री और याद है आहारक। तो शरीर, हाँ, ये सारे औदारिक आदि हम 5 शरीर का कथन दूसरे अध्याय में कर चुके हैं। ये पांचों ही शरीर क्या है? पौद्गलिक है। ऐसा समझकर जीवों का उपकार पुद्गल करते हैं, यह यहाँ कहा गया है। तो यहाँ कौन कौन से शब्द लिया? शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये सब शब्द। तो शरीर को समझ लिया हमने चैप्टर 2 में ही बहुत अच्छे से। औदारिक, वैक्रिक, आहारक सब समझ लिया था। अब वचन, वचन क्या है? अमिताभ बच्चन नहीं, वो वचन नहीं। यहाँ वचन 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य वचन और भाव वचन। भाव वचन क्या है? वीरांतराय और मति ज्ञानावरण तथा श्रुत ज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से जो होता है, इसलिए वह पौद्गलिक है, क्योंकि पुद्गलों के अभाव में भाव वचन का सद्भाव नहीं पाया जाता है। तो अभी हम कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? भाव वचन वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण एवं श्रुत ज्ञान कर्मों के क्षयोपशम। ज्ञान का उदय जब आता है तब क्या होता है? हम कहीं किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने जाते हैं, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पा रहे हो, क्यों?
क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उदय आ गया। तो जब कर्म का उदय आता है, किसी भी चीज पे आवरण आ जाता है, ज्ञानावरण, ज्ञान पे आवरण, तो हम ज्ञान नहीं अर्जन कर पाते। जैसे आप कर पा रहे हैं, लेकिन आपने किसी को कहा और वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस समय उसका ज्ञान पे आवरण आ गया, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय हो गया। अब भाववचन में क्या है? वीरांतराय मति ज्ञानावरण एवं श्रुत ज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम और अंगोपांग नामकरण के निमित्त से होता है, इसलिए वह पौद्गलिक है। क्योंकि पुद्गलों के अभाव में भाव वचन का सद्भाव नहीं पाया जाता। भाव वचन की सामर्थ्य से युक्त क्रिया वाले आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पुद्गल वचन रूप से परिणमन करते हैं, इसलिए द्रव्य वचन भी पौद्गलिक है। अब दूसरे द्रव्य वचन स्रोत इंद्रिया के विषय है। इसमें भी ज्ञात होता है कि वचन पौद्गलिक है, जिन्हें पुद्गल की 10 पर्याय में प्रथम शब्द को ही ग्रहण किया गया है। अब ये सब पुद्गल है, यही बोला गया इस सूत्र में। शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये सब पुद्गल है। कैसे है? शरीर औदारिक वगैरह, औदारिक वैक्रिक आहारक, वचन द्रव्य और भाव वचन। अब इसके बाद है मन। मन भी 2 प्रकार का होता है, द्रव्य और भाव। बोलोगे मन तो एक ही होता है, मेरे पास तो एक ही मन है, लेकिन मन 2 प्रकार के होते हैं, भाव मन और द्रव्य मन। लब्धि और उपयोग रूप लक्षण भाव मन और पुद्गलों के आलंबन से जो होता है, इसलिए उसे पौद्गलिक कहते हैं। यह भी ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नामकर्म के निमित्त से जो पुद्गल गुण दोष का विचार और स्मरण आदि उपयोग के सम्मुख हुए आत्मा के उपकारक है, वे ही मन रूप से परिणत होते हैं। अतः द्रव्य मन भी पौद्गलिक है। तभी तो बोलते हैं आत्मा आत्मा अपनी है और बाकी की सब चीज पुद्गल है। शरीर भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, मन भी पुद्गल है। अब आगे आया प्राण, अपान, वीरांतराय और ज्ञानावरण के क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामकरण के उदय की अपेक्षा रखने वाला आत्मा, कोष्ठगत जिस वायु को बाहर निकालता है, उच्छ्वास लक्षण उस वायु को प्राण कहते हैं। तथा वही आत्मा बाहरी जिस वायु को भीतर करता है, निश्वास लक्षण उस वायु को अपान कहते हैं। इस प्रकार प्राण और अपान भी आत्मा का उपकार करते हैं, क्योंकि इनमें आत्मा रहता है। ये सांस जो हमारी निरंतर चल रही है ना, वो अगर चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? फिर इस शरीर का हमारे लिए कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं बच जाता है। कठपुतलियों की जो चेष्टाएं होती है ना, अपने प्रयोग अर्थात नचाने वाले के अस्तित्व का ज्ञान कराती है। कठपुतलियां क्या कराती है? एक आदमी होता है, कठपुतली को ऐसे पकड़ता है। जब हम लोग मेले में जाते हैं तो कठपुतलियों का नाच देखते हैं। कठपुतली को ऊपर से कोई आदमी पकड़े हुए रहता है रस्सी के थ्रू। एक आदमी ऊपर छुपा हुआ है और वो रस्सी इससे पकड़ा हुआ है, और रस्सी को जिस डायरेक्शन में जैसे 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 घुमाएगा, कठपुतली वैसे 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 नाचते रहती है। सबने देखा होगा कठपुतलियों का खेल। तो कठपुतलियों की जो चेष्टाएं होती है, अपने प्रयोग अर्थात नचाने वाले के अस्तित्व का ज्ञान कराती है। नचाने वाला कितना स्मार्टली उसे हैंडल कर सकता है, वो वैसा ही वैसा काम करते रहती है कठपुतली। उसी प्रकार सेम उसी प्रकार प्राण और अपान आदि रूप कार्य भी क्रिया वाले आत्मा के अस्तित्व के साधक है, उपकारक है। तो अब हम समझ लिए शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये सब पुद्गलों का उपकार है। शरीर नहीं होगा हमारे पास तो हम कर्मों की निर्जरा नहीं करेंगे पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस मनुष्य जन्म में जो हमें जैन कुल मिला है और इतना सुंदर शरीर मिला है, उस शरीर से हम